रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर। और अभी हमने रे ऑप्टिक्स में क्या स्टार्ट कर रखा है, स्फेरिकल मिरर हमने स्टार्ट कर रखा है। स्फेरिकल मिरर के अलग अलग कंपोनेंट्स देखे, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, देखा हमने। और यहाँ से आगे बढ़े, कुछ सवाल वगैरह किए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हमने देखे, है ना। तो हम यहाँ तक आए हैं अभी, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल फॉर्मूला, जो स्फेरिकल मिरर है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का टाइप एक तो आपको पता होना चाहिए, प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एपरेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या है। वैसे तो क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू ही होता है, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, आई बात समझ में। ये हो गया रूल्स फॉर्मेशन, इमेज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो देखो लेने वाले हैं, वो लेंगे मिरर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज मिरर फॉर्मूला, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम जो हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला काम में करता है, काम आता है। हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ देखते हैं। यू वी और एफ क्या होता है, एफ हो गया फोकल लेंथ, यू हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम पोल, है ना। देखो मिरर फॉर्मूले में क्या क्या लेंगे, रिलेशन बिटवीन यू वी एफ, रिलेशनशिप बिटवीन यू, यू तो हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यू क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल का ध्यान रखना, क्योंकि पोल एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखा था ना अपन ने पोल, ये पोल, ये जो होता है ना, ये रेफरेंस पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर्स में डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और एफ होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। इन तीनों में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, वन अपॉन, क्या आता है बताओ, वन अपॉन वी प्लस, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देख लेते हैं, प्रूफ कैसे आता है ये। 10th क्लास में वैसे आपको पढ़ाया जाता है, उसके न्यूमेरिकल्स भी किया रहे जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे, इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। जैसे ये लेट सपोज हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे हमने कोई ले लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे हमने कोई ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे कोई फोकल लेंथ है, एफ है फोकस। ये ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये एक तो हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जो रे है,
वो ऑब्जेक्ट से निकली, यहाँ पे कहीं पे हिट करी और यहाँ पे जाके कहीं पे, यहाँ पे हमारा इमेज बना रहा है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं, ये मान लो यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे तो इसको और यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे कहीं पे। अब ये इस तरह से गई और इस तरह से कट कर रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारी यहाँ पे इमेज बन रही है। यहाँ पे हम देखो एंगल दिखा देते हैं अलग अलग। मान लो ऑब्जेक्ट यहां से एंगल बना रहा है अल्फा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंगल बना रहा है कोई बीटा, और इमेज एंगल कोई बना रही है गामा। ये तीन एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा। ये पॉइंट है पोल, इसको बोल दिया पी। अब हमें रिलेशन देखना है ओपी, सीपी, एफपी, आईपी इनमें। ठीक है, तो यहां पर देखो ये पॉइंट ले लेते हैं कोई एम, ये पॉइंट ले लिया कोई एम। अब देखो ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल। मैं पूरा डायग्राम बड़ा कर देता हूं, थोड़ा दिखने में समस्या आ रही। देखो ये जो एंगल है वो ले लिया, मान लो मैंने थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ। अब ये थीटा, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो अल्फा, सेंटर कर्वेचर बीटा, और इमेज जो बना रही है वो कोई गामा ले लेते हैं। फोकल लेंथ का यहाँ पे काम नहीं आएगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो बीटा को क्या अल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं? यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है वो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। और हम गामा को क्या लिख देंगे, बीटा प्लस थीटा लिख देंगे। जो गामा है उसको क्या लिख देंगे, गामा, एंगल गामा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बीटा प्लस थीटा, हो जाएगा। आई बात समझ में? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। थीटा को गायब करने के लिए मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। बीटा इधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ बीटा आ जाएगा, गामा इधर आ जाएगा, तो यहां से एक रिलेशन आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ बीटा। यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा। ये रिलेशन आया। ठीक है, अब इस रिलेशन का देखो यूज करते हुए हमारे मिरर फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एम पी अपॉन ओपी लिख सकते हैं। अल्फा क्या लिखा जा सकता है, अल्फा को लिख सकते हैं एम पी अपॉन ओपी। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। मैं ओपी ना लिख के पीओ लिख देता हूं। पीओ लिखने का कारण, क्योंकि पी से ओ की तरफ हमें लेंथ को मेजर करना है। एम पी अपॉन पीओ लिख दिया। गामा को लिख सकते हैं एम पी अपॉन ओ पी आई, ये हो जाएगा एम पी अपॉन में पी आई। फिर ट्वाइस ऑफ बीटा, बीटा को क्या लिख सकते हैं, एम पी अपॉन पी सी लिख सकते हैं, एम पी अपॉन पी सी लिख सकते हैं। ये लिख दिया ना। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। हालांकि रेडियस की तरह लेना गड़बड़ तो है, पर अप्रोक्सीमेटली लिया जा सकता है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं पैराक्सियल रेज के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको आर्क लेंथ और इसको रेडियस, इसको रेडियस और इसको रेडियस मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली माना है, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि भाई रेडियस तो किसकी, खाली इसी की है, इसके लिए तो ठीक है,
क्योंकि ये इस कर्व की जो रेडियस है वो कौन सी है, पीसी है। पीओ और पीआई थोड़ा हो सकती है, पर अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं। ठीक है, डेरिवेशन के लिए एमपी से एमपी एमपी कैंसिल, पीओ, देखो पीओ को जो है अपन लिखेंगे यहां पर माइनस ऑफ यू, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस कितनी है, यू है, ये डिस्टेंस आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस है बी, इमेज की डिस्टेंस। पीओ को लिख देते हैं यू। यहां पर एक फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होती है उस तरफ कोई भी लेंथ को आपको पॉजिटिव लेना है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली लेंथ को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ये बात समझना ध्यान से, क्योंकि ये फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो इस तरफ कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसको तो पॉजिटिव लेना है, और इस तरफ कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव लेना है। यहाँ पे पी से ओ की तरफ लेंथ अपोजिट आ रही है तो यू क्या होगा, नेगेटिव। पी से सी की तरफ आर भी क्या होगा, नेगेटिव, और वी भी क्या लेंगे, नेगेटिव। तो 1 अपॉन माइनस में यू प्लस 1 अपॉन माइनस में वी इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस में आर। माइनस माइनस सबका कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। 2 को नीचे लेंगे तो आर बाई 2 हो जाएगा। आर बाई 2 क्या होता है, एफ। तो ये फॉर्मूला बन गया ना अपना, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। यहां से इससे ये फॉर्मूला सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है इस फॉर्मूले का। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें साइन कन्वेंशन का रूल लिख लेना, रूल फॉर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का रूल क्या है, कोई भी रे, कोई भी लेंथ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जब मेजर की जाएगी तो वो तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन ली जाएगी तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है तो उसको ध्यान से लिखना। लेंथ measured in direction of incident ray are taken positive
एंड अपोजिट टू इट आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन का रूल होता है। पर ये देखो, ये बढ़िया रूल है, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होता। फिर भी आपको फटाफट अगर चीजें करनी है तो आपको क्या करना है, जो हमारा मिरर होगा, कॉन्वेक्स होगा चाहे कॉनकेव होगा, जो हमारा मिरर होगा स्फेरिकल, उसके लेफ्ट साइड कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो तो वो तो ले लेना नेगेटिव, और राइट साइड कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव ले लो, है ना। शॉर्ट में लेफ्ट साइड वाली जो भी लेंथ को मेजर करनी हो तो नेगेटिव लेना, राइट साइड की कोई भी लेंथ मेजर करनी हो तो पॉजिटिव। इन शॉर्ट, पर कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ये गड़बड़ कर देता है, परंतु ये वाला हमेशा सही रहेगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव लो, इसका पॉजिटिव नेगेटिव। इन शॉर्ट, लेफ्ट ऑफ मिरर टेक अ नेगेटिव एंड राइट ऑफ इट टेकन पॉजिटिव। ये शॉर्ट रूल हो गया इसका, ठीक है। ठीक है, एक और ध्यान रखना, अगर इमेज इधर बन रही है तो इधर कैसे बनेगी, मतलब मिरर के जो सामने जो इमेज बनती है वो रियल होगी, लेकिन मिरर के जो पीछे बनेगी वो कैसे होगी, वर्चुअल। रियल और वर्चुअल के बारे में बताया ना। वर्चुअल कब बनती है, जब वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रेस का, और रियल कब बनती है, जब रियल इंटरसेक्शन हो रेस का। तो मिरर के सामने तो रियल होगी, मिरर के पीछे वर्चुअल होगी। अब देखो सवाल लेते हैं मिरर फॉर्मूले को यूज करते हुए। जैसे क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, लेट्स सपोज ये एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 30। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 30 सेंटीमीटर, या फिर 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं। 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और पोल से कोई 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है। पोल से कितना, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, लार्ज नहीं लिया। तो बताओ पोजीशन एंड टाइप ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन एंड टाइप ऑफ इमेज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पोजीशन एंड टाइप ऑफ इमेज, तो फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, 1/u कितना लेंगे, माइनस का 30 लेंगे, 1/f कितना लेंगे, हाँ। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी, अगर कोई भी रे इंसिडेंट इधर से आती है
तो ये इधर क्रॉस होगी, तो फोकल लेंथ इस तरफ ही मेजर करोगे, और इस तरफ लेंथ मेजर करते हो तो क्या होती है, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि 20 दे रखा है, तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये लेंथ लेनी कैसी है, माइनस का 10 लेना है, क्योंकि हम मिरर के लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं इसलिए। यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1/10 हो जाएगा। एलसीएम 30 ले लोगे, ये हो जाएगा 1 - 3 यानी कि माइनस का 2/30 यानी कि माइनस का 1/15 यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इसका मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, देखो नेगेटिव आया है v अगर पॉजिटिव आता तब तो आपको राइट साइड जाना है, v नेगेटिव है तो किधर जाना है, लेफ्ट साइड। तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये इमेज बनाएगा यहां पर कहीं पे। तो इमेज कहां बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, तो रियल है या वर्चुअल, रियल इमेज है ना। तो ये कैसी हो जाएगी, रियल इमेज। रियल इमेज होगी क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव हो, सॉरी कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है। इसके अलावा दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, मतलब ये मैं ले ही लेता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ इसको। जैसे ये है कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ आ रही है वो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी है। जैसे ये और ये तो हो गया कॉनकेव, और ये हो गया कॉन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी इंसिडेंट रे आती है कॉनकेव में टकरा के ऐसे आ जाती है, कॉन्वेक्स में टकरा के इधर को चली जाती है। तो यहाँ पर ये इधर पीछे आएगी और यहाँ पे ये इधर आगे आएगी, तो यहाँ पर फोकल लेंथ तो ये है, तो ये तो क्या रहेगी, नेगेटिव, है ना। ये तो नेगेटिव फोकल लेंथ हो गई, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ये लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना हमेशा। फॉर कॉनकेव, फॉर कॉनकेव focal length is negative and for convex it is taken positive। ठीक है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने हैं। ओके, और देखो सवाल, सवाल के इसको करने से पहले हम ले लेते हैं मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन एम। देखो मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन होता है, मैग्निफिकेशन जो एम होता है वो होता है, ऊपर तो आता है हाइट ऑफ इमेज, नीचे आता है हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मिरर्स के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस का v अपॉन यू आता है। ये अभी डेराइव कर लेंगे ये फॉर्मूला, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी कितनी आती है, माइनस का v अपॉन यू आता है। और इसके लिए एक साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेंथ मेजर कर रहे हो तो वो तो लेनी है पॉजिटिव, नीचे लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसको क्या लेना है, नेगेटिव, है ना। लेंथ अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव और लेंथ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव लेनी है, और इसके नीचे कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो हाइट की तो उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, लेंथ अबोव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड बिलो आर टेकन नेगेटिव। तो ऊपर वाली लेंथ तो पॉजिटिव है, नीचे वाली लेंथ क्या लेनी है, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है। इसका देखो डेरिवेशन भी समझ लो। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, ये ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे ले लिया कोई ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है कुछ, ठीक है। इसका इमेज बनाते हैं, मान लो यहां से कोई रे गई, ये रे फोकल लेंथ से पास हुई और एक रे को गुजार देते हैं पोल से, और ये यहां पे बन गई मान लो यहां। तो इस तरह से यहां पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। ये इनका रे डायग्राम है, ठीक है। एक रे पैरेलल गुजारी, पैरेलल रे गुजरी, वो फोकस से पास हुई, और एक रे कहां पे गई, हमारे पोल पे गई, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी पे रिफ्लेक्ट करवा दी। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज, ये हो गया पोल। इस तरह से ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो, ये मान लो ए है और ये ले लेते हैं ए डैश, बाकी सारे पॉइंट्स हो गए। इस एंगल को मैं ले लेता हूं थीटा, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, ओ ए, अपॉन बेस कितना, पीओ। और नीचे वाला ट्राइंगल में देखें तो ये बराबर होना चाहिए, परपेंडिकुलर कितना, आई ए डैश डिवाइडेड बाय पी आई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो आया ज्योमेट्रिकल रिलेशन। इस ज्योमेट्रिकल रिलेशन में देखो साइन कन्वेंशन रखते हैं। ये समझ में आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फिनोमेना। ओए, ओए क्या हो गया अपना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऊपर की ओर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, प्लस का ले लिया। पीओ, पीओ ये क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई यहां से यहां तक की, तो ये नेगेटिव है इसलिए क्या ले लिया, माइनस का यू ले लिया। आई ए डैश, आई ए डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, नीचे की ओर है इसलिए क्या ले लिया, माइनस का ले लिया। पी आई, पी आई ये हो गया वी, ये इस तरफ है इसलिए क्या ले लिया, माइनस का वी ले लिया। तो इसमें जब सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का v अपॉन यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आएगा ये, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या आता है, माइनस का
v अपॉन में u आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ से अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह मिरर फॉर्मूले के और मैग्निफिकेशन के नेक्स्ट क्लास में और ले लेंगे। अभी आज के लिए